ये जो चेंगेसाइड है बहुत छोटा सूक्ष्म ट्रांसपेरेंट पदार्थ है, मनुष्य के बाल से भी लाखों गुना बारीक है। इसमें विपुल मात्रा में हीलियम-3 नाम का आइसोटोप मौजूद है और इस हीलियम-3 का उपयोग, क्योंकि ये रेडियोधर्मी नहीं है, इसका उपयोग जो है फ्यूज़न रिएक्टर द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, पावर पैक तैयार करने के लिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं फ्यूज़न के, उनको तैयार करने के लिए काम में आ सकता है। अगर तो दोस्तों, चीन का स्पेसक्राफ्ट चांगई-6 मून से धरती पर 2 किलो मिट्टी लेकर आने वाला है। लेकिन इस मिट्टी से चीन क्या निकालना चाहता है, क्या खोज करना चाहता है, क्या चीन का मकसद है, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब हमने डॉक्टर राम श्रीवास्तव से जानने की कोशिश की है। पहले चीन के मिशन मून को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, चीन ने 3 मई को चांग-6 मिशन को लॉन्च किया था। ये चंद्रमा की उस धरती पर, उस हिस्से पर लैंड किया था जहां पर कभी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। और चीन का मिशन है 2030 तक मानव मिशन को चांद पर भेजना। लेकिन बड़ा सवाल, इसके बारे में अहम जानकारी कुछ और कि 25 जून को ये वापस धरती पर लैंड करेगा। मंगोलिया में लैंड कर सकता है। अपने साथ 2 किलो मिट्टी साथ लेकर आएगा। अंधेरे वाले हिस्से से ये मिट्टी लाने जा रहा है। और यहीं से सवाल है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या है जिसे चीन हासिल करना चाहता है। तो कुछ जानकारी हमें मिली कि मिनरल्स की बात करें तो हीलियम-3 यहाँ पे मौजूद है, बेरिलियम-3 है, लिथियम है, जिरकोनियम है, नाइओबियम है, टेटिनम नाम का मिनरल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब थोड़ी बात आगे की कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मेटल मौजूद हैं। आयरन है, टाइटेनियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सब कुछ है। लेकिन चीन का मकसद क्या है? चीन जो 2 किलो मिट्टी ला रहा है उस हिस्से से जहां कभी सूर्य की किरणें नहीं पहुंची, क्या चीन खोज करना चाहता है? हमने जाने माने डॉक्टर और वैज्ञानिक डॉक्टर राम श्रीवास्तव से बातचीत की है, सुनिए आप भी। चीन ने 2020 में चेंगेज़-5 नाम का जो अपना रॉकेट चंद्रमा पर भेजा था, उससे जो रोवर उन्होंने नीचे उतारा था, उससे सैंपल कलेक्ट करके वापस वो लाए थे। उससे चेंगेसाइड नाम का एक नया एलिमेंट, उसकी खोज उन्होंने की, जिसकी एक रिसर्च पेपर लिटरेचर में अवेलेबल है। ये जो चेंगेसाइड है बहुत छोटा सूक्ष्म ट्रांसपेरेंट पदार्थ है, मनुष्य के बाल से भी लाखों गुना बारीक है। इसमें विपुल मात्रा में हीलियम-3 नाम का आइसोटोप मौजूद है और इस हीलियम-3 का उपयोग, क्योंकि ये रेडियोधर्मी नहीं है, इसका उपयोग जो है फ्यूज़न रिएक्टर द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, पावर पैक तैयार करने के लिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं फ्यूज़न के, उनको तैयार करने के लिए काम में आ सकता है। अगर ये आ गया तो ऐसा माना जाता है कि धरती पर तो ये हीलियम-3 जो है मुश्किल से 10-15 किलोग्राम ही होगा, लेकिन ये लगभग 10 लाख टन चंद्रमा की धूल पर मौजूद है। यही एक कारण है अभी जो ताज़ा चेंगे 6 नंबर का जो रॉकेट गया है, उसने प्लानिंग किया है कि 2 किलो वहाँ की धूल मिट्टी खोद कर वो चीन में लौटेगा, जिसका अध्ययन किया जाएगा। किंतु वैज्ञानिकों ने जो इसमें बात देखी है वो ये है, जो चीन छुपा रहा था अदर साइड ऑफ द मून, जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, वहाँ पर उसने एक रोबोट भी भेजा है, जिसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो प्री लॉन्च उसकी जो मूवी हैं उसमें डिटेक्ट किया गया है कि ये निश्चित रूप से ये चीन का एक सीक्रेट मिशन है। न केवल इतना, अभी इस बात की भी पुख्ता जानकारी मिल गई है कि जो यूनाइटेड नेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है कि स्पेस को कभी न्यूक्लियर आर्म से ना रखा जाए, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो है अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और इसकी पुष्टि इस वजह से भी होती है कि फिलहाल जो ताज़ा चेंगे-6 गया था, उसके साथ चाइना ने 6
और अभी एक और ताज़ा छोड़ा है। ऐसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट छोड़े हैं जो उपग्रह नहीं है, वो हार्डवेयर है। काहे का है, कैसा है? यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्पेस फोर्स है वो इनको ट्रैक कर रहा है। उसने इस बात का पता लगाया है कि जो सेंगलोंग करके हवाई जहाज इन्होंने बनाया है जो अंतरिक्ष में जा सकता है 300 किलोमीटर तक, वहाँ जाकर उसने अभी एक नया ताज़ा जो छोड़ा है इस तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में कहा जाता है ये क्या है, कैसा है। ऐसा अनुमान है वैज्ञानिकों का, यह एक ऐसा हार्डवेयर है जो किसी भी आपके नेविगेशन सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है, उस ऑर्बिट में जा सकता है। तो निश्चित रूप से अंतरिक्ष का उपयोग अब चीन और रशिया मिलकर शायद स्पेस में नए एरा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये बात तो अपनी जगह निश्चित है, 2035 में रूस और चीन मिलकर चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में एक पावर पैक रखने वाले हैं, परमाणु भट्टी बनाने वाले हैं। और अगर परमाणु भट्टी वहाँ चली गई तो उसका जो न्यूक्लियर वेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे? क्या हम पूरे चंद्रमा को प्रदूषित करने जा रहे हैं रेडियोधर्मिता से, जिससे उस इलाके में कोई मनुष्य ना पहुंच सके? यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको गंभीरता से सभी वैज्ञानिकों को विचार करना पड़ेगा। लेकिन इससे अधिक गंभीर मुद्दा ये है जो 7 अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग सब्जेक्ट्स जो ऑर्बिट में इस समय घूम रहे हैं वो क्या हैं? भारत की सुरक्षा के लिए क्या इनसे कोई खतरा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। हमारे नेविगेशन सैटेलाइट को ये नष्ट कर सकते हैं। तो हमको गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर इस बात की जांच परख करना पड़ेगी, उन पर नज़र रखना पड़ेगी कि कहीं वो हमारे डिफेंस के जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको खतरा तो नहीं पैदा कर रहे हैं।